प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 22 बहुभुजों का वर्गीकरण। तो बहुभुजों का वर्गीकरण देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके दो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला रेखाखंड होता है। आइए अब निम्नलिखित बहुभुजों की आकृतियों के विकर्णों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बच्चों देखिए, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कौन सा होता है? बहुभुज की कुछ आकृतियाँ ऐसी हैं जिनके विकर्ण बहुभुज के अंतर्भाग में अंदर या भीतर स्थित होते हैं। ऐसे बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। जैसे आकृति 1, 3 और 5 देखिए। आकृति 1, आकृति 3 और आकृति 5। तो ये तीन आकृतियाँ नोट करिए। इनमें विकर्ण हमेशा ही अंदर होंगे। देखिए, इसमें विकर्ण अंदर हैं, इसमें भी अंदर हैं, इसमें बनाए नहीं गए हैं, तो ऐसे बना सकते हो। तो ये विकर्ण जो हैं इसके अंदर ही आएंगे। जबकि इसके विपरीत अवतल बहुभुज क्या होता है? इस अवतल बहुभुज जहाँ पर बहुभुज के विकर्ण हैं, बहुभुज के बाह्य भाग से भी होकर गुजरते हैं। अंदर तो होते ही हैं और बाहर से भी गुजरते हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे आकृति 2, 4, 6 में देख सकते हैं। ये आकृति देखिए, इसमें एक विकर्ण बाहर है, जबकि दूसरी आकृति देखिए, इसमें भी एक विकर्ण बाहर है, इस आकृति के अंदर भी। और छठी आकृति देखिए, इसमें 4 विकर्ण इसके बाहर हैं। इस तरह से 4 विकर्ण बाहर हैं, इसलिए हम इन आकृतियों को अवतल बहुभुज कह सकते हैं। नीली रेखा से चिन्हित रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण हैं। क्या आपने कुछ अवलोकन किया? ऊपर देखे होंगे हमने, नीली रेखा से चिन्हित जो किए गए हैं वो विकर्ण हैं, बाहर की तरफ है। बहुभुजों का वर्गीकरण हम एक अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। एक समबाहुभुज समान जिसकी भुजाएं होती हैं, इन समान कोण होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज, समषड्भुज। तो ये देखिए, ये जो आकृति है ये त्रिभुज की है, समबाहु त्रिभुज की, और ये समषड्भुज है, समान ही है इसकी सभी की सभी भुजाएं। और ये वर्ग है, समअष्टभुज है ये। तो इस तरह से आप ये आकृतियाँ देख सकते हैं। ये समबाहुभुज की आकृतियाँ हैं। विषम बहुभुज, तो विषम बहुभुज की आकृतियाँ देखिए, ये अलग अलग भुजाएं हैं, इसलिए इनको विषम बहुभुज कहा जाएगा। कुछ भुजाएं, कुछ कोण समान होते हैं, लेकिन सभी के सभी कोण समान नहीं होते, जबकि कुछ भुजाएं जो होती वो अलग होती हैं, इसलिए इनको विषम बहुभुज कहा जाएगा। ये देखिए, इसमें क्या है, ये भुजा किसके समानांतर है या किसके बराबर है? नहीं है किसी के। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है या इसके बराबर कह सकते हैं। ये वाली भुजा किसके बराबर है? किसी के बराबर नहीं है। त्रिभुज देखिए, ये विषम बाहु त्रिभुज है, ये भी विषम बाहु आकृति है। कुछ प्रश्न है, देखिए कौन सी आकृति उत्तल और अवतल बहुभुज है? ये देखिए बच्चों, इसके विकर्ण बाहर बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये अवतल है। ये कौन सी है? ये अवतल में आती है। उसके बाद ये देखिए उत्तल में आती है, क्योंकि इसके विकर्ण अंदर ही आएंगे, अंदर बना सकते हैं इसके सभी के सभी विकर्ण। यह आकृति जो है अवतल है, क्योंकि इसका एक विकर्ण बाहर आएगा। और ये वाली आकृति उत्तल है, क्योंकि इसके विकर्ण हम बनाएंगे तो अंदर आएंगे। इसके विकर्ण बना करके देख लीजिए, ऐसे अंदर आएंगे। ये दोनों आकृतियाँ उत्तल हैं, जबकि ये दोनों आकृतियाँ अवतल हैं, अवतल। तो इस तरह आप इनको नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सी आकृति सम और विषम बाहु है? ये विषम है बच्चों, ये विषम है, जबकि ये देखिए ये भी विषम है। इसकी ये छोटी है, जबकि ये भुजा बड़ी है। ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये सम है। इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। आइए बनाएं एक विषम पंचभुज
उसके विकर्णों के साथ बनाइए। एक विषम पंचभुज बनाइए जिसके विकर्ण बाहर की तरफ हो। विषम पंचभुज बनाएंगे हम। तो बच्चों विषम पंचभुज जिस तरह से ये आकृति बनाई गई है, इस तरह से की आकृति आप बना सकते हैं। विषम पंचभुज बनाने के लिए ऐसी आकृति भी आप बना सकते हैं विषम पंचभुज में, जैसे किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे ये है 2 भुजाएं और 2 और 2 4 और एक 5, ऐसी आकृति बना दें। तो 5 भुजाएं होती हैं विषम पंचभुज में। इसका विकर्ण एक विकर्ण बाहर आएगा, यानी विषम पंचभुज की जो आकृति आप इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। एक अवतल षडभुज बनाइए। अवतल षडभुज बनाना है, ये इसमें दिया गया है अवतल षडभुज। इसमें देखिए अवतल षडभुज 2 4 6 8 दी गई हैं इसके अंदर, तो ये नहीं आ सकता। अवतल षडभुज इसमें देखिए 2 4 6 ये आकृति आ जाएगी अवतल षडभुज में। तो ये अवतल षडभुज की आकृति है, इस तरह बना सकते हैं आप। तो अवतल षडभुज किस तरह ऐसे बना हुआ था, 2 और 2 4 और 2 6। तो अवतल षडभुज की आकृति ऐसे बना सकते हैं। एक उत्तल चतुर्भुज बना सकते हैं हम। एक उत्तल चतुर्भुज बना दीजिए, किसी भी तरह बना सकते हैं हम उत्तल चतुर्भुज। आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, ये उत्तल चतुर्भुज है। एक समषडभुज बना दीजिए जिसकी सभी आकृतियां बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हों। समषडभुज बनाना है तो ऐसे सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो बराबर बराबर भुजाएं लेकर के समषडभुज आप बना सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।